नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल की चार्जर से 12 वोल्ट का कोई सा भी एलईडी बल्ब को हम जलाना चाहें तो कैसे जलाएंगे। तो ये मोबाइल की जितना भी चार्जर होता है 5 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक करंट आउटपुट करता है। जो एलईडी बल्ब है ये 12 वोल्ट का है, तो इससे हम डायरेक्ट अगर जलाना चाहें तो नहीं जला पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो तरीका हम आज आपको बताएंगे उस तरीका से आप इस मोबाइल की चार्जर से डायरेक्ट 12 वोल्ट की बल्ब को बहुत आसानी से आप जला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोबाइल की जो चार्जर होती है, डायरेक्ट इसमें जब हम 220 वोल्ट करंट इनपुट देते हैं तो ये 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है। तो इसको 12 वोल्ट बनाने के लिए हमको एक किट की ऐसा और जरूरी पड़ेगा, जो किसी भी मोबाइल की चार्जर से आप ले सकते हो। जैसे ये पुराना चार्जर है, ये पतला वाला पिन है, अब इसका मोबाइल तो नहीं आता है तो इसी तरह पड़ा हुआ था, लेकिन इसका जो बोर्ड है ना ठीक है, लेकिन दोनों बोर्ड आपको चालू कंडीशन में होना चाहिए। तो ये बोर्ड को हम चेक किए तो ये चालू है, और इसको भी हम बोर्ड में लगाकर देखे तो ये भी चालू है। तो चालू हालत में दो आपको इस तरह का किट ले लेना है। उसके बाद इसमें जो किट है इसको भी खोलकर आपको निकाल लेना है। तो इस तरह हम इसको खोल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कनेक्शन कहाँ पे किया हुआ है। 220 वोल्ट के लिए कहाँ पे कनेक्शन है और 5 वोल्ट आउटपुट के लिए कहाँ पे कनेक्शन है। इसमें आप गौर से सब कनेक्शन को देख लीजिएगा। तो ये जो पिन में जाता है यहाँ 5.5 वोल्ट आउटपुट करंट करता है, तो यहाँ माइनस और प्लस की 2 वायर जोड़ा हुआ है। यहाँ पे एसी 220 वोल्ट के लिए 2 वायर जोड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग छोड़ा लेते हैं। उसके बाद कैसे इसमें कनेक्शन करना है, तो ये दोनों जो किट है ना, ये बोर्ड ये दोनों सेम है। इसमें जो भी कनेक्शन है सेम टू सेम कनेक्शन हम करेंगे। इस बोर्ड के यहाँ पे पीछे देखिएगा तो एल और एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल और फेज के लिए दोनों पे कनेक्शन हम करेंगे। तो न्यूट्रल और फेज के लिए यहाँ पे 2 वायर हम जोड़ेंगे और दोनों को यहाँ पे हम पैरेलल में दोनों बोर्ड को पहले एसी के लिए कनेक्शन कर देंगे। तो इस दोनों चार्जिंग की किट पे तो जहाँ पे 220 वोल्ट करंट इनपुट होता है वहां पर मैं इस तरह पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को और फेज को साथ फेज का कनेक्शन कर दिए। अब 2 पॉइंट पर न्यूट्रल और फेज का वायर जोड़ना है, जो लाइन से हम डायरेक्ट इसमें करंट इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्लग ले लिए। तो यहाँ पे 2 वायर है, तो किसी इस चार्जर की पॉइंट पे या इस चार्जर की पॉइंट पे न्यूट्रल और फेज पे दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो दोस्तों न्यूट्रल और फेज के लिए किसी एक चार्जर की दोनों पॉइंट पे इस तरह जब सोल्डिंग कर दीजिएगा, उसके बाद इसके आउटपुट को कनेक्शन सीरीज में करना है। सीरीज में कनेक्शन कैसे करेंगे तो हम आपको यहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिखा दे। तो एक चार्जर में जहां से माइनस और प्लस आउटपुट होता है, जैसे हम पहले आपको बताए थे कि यहाँ पे माइनस आउटपुट होता है और यहाँ पे प्लस आउटपुट होता है। फिर दूसरी चार्जर में देखें तो यहाँ से माइनस आउटपुट होता है और यहाँ से प्लस आउटपुट होता है। तो मान लीजिए कि ये पहला चार्जर है, ये दूसरा चार्जर है। पहला चार्जर की माइनस वाला पॉइंट को इसी तरह खाली रहने देंगे और उसके प्लस के पॉइंट से एक वायर को जोड़कर दूसरी चार्जर की माइनस वाला पॉइंट पर सोल्डिंग कर देंगे। तो हम एक तार से इसको इस तरह सोल्डिंग कर दे रहे हैं, इसका प्लस और इसका माइनस। पहला चार्जर की आउटपुट वाला जो प्लस वाला पॉइंट है उसका बस एक तार लेकर दूसरे चार्जर की माइनस वाला पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। इस तरह इसको हम सीरीज में कनेक्शन कर दिए। अब आपको 2 तार लेना है, एक यहाँ माइनस पे सोल्डिंग करना है और दूसरी चार्जर की प्लस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग करके आउटपुट निकाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार माइनस वाला वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और प्लस वाला वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और दोनों तार को हम बाहर निकाल दिए। अब ये करंट इसमें 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाएंगे। अब इस चार्जर की हम प्लग को लगाएंगे 220 वोल्ट। तो देख सकते हो दोस्तों दोनों चार्जर की जो एलईडी है इंडिकेट करने लगा। अब इसको हम मल्टीमीटर से पहले चेक करके दिखाएंगे कि कितना वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं और एक चार्जर में देखेंगे कि कितना वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो एक चार्जर की माइनस और प्लस की पॉइंट पे हम यहाँ पे इस दोनों प्रो को सटाएंगे। तो देख सकते हो 5.5 वोल्ट की करीब ये करंट दे रहा है और दूसरी चार्जर की माइनस और प्लस की पॉइंट पे सटाएंगे तो ये भी 5.5 वोल्ट करंट दे रहा है। अब दोस्तों दोनों चार्जर को हम जब सीरीज में कर दिए तो सीरीज में करने के बाद में ये कितना वोल्ट करंट आउटपुट दे रहा है, तो पहला चार्जर की माइनस वाला पॉइंट पे सटाएंगे और दूसरा चार्जर की प्लस वाला पॉइंट पे इस प्रो को सटाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 11.3435 वोल्ट करीब ये 12 वोल्ट के करीब हो गया। 2 चार्जर को सीरीज में करके हम 12 वोल्ट का चार्जर बना दिए। अब चलिए 12 वोल्ट का हम एलईडी से चला कर देखते हैं। तो यहाँ माइनस की
तार माइनस में और प्लस की तार प्लस पे हम जोड़ेंगे। तो देख सकते हो माइनस और प्लस की दोनों तार यहाँ पे जोड़े तो ये ग्लो कर रहा है एलईडी। तो इस तरह बहुत आसानी से हम दो चार्जर को सीरीज में करके 12 वोल्ट की चार्जर आसानी से बना लेंगे। अब इस चार्जर से हम डायरेक्ट 12 वोल्ट का डीसी मोटर चलाना चाहे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, हम आपको ये भी चेक करके दिखाएंगे। तो इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो RS555 है, डीसी 12 वोल्ट यहाँ कन्फर्म लिखा हुआ है। अब इसको माइनस और प्लस की यहाँ पे हम वायर को सटाएंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पूरी स्पीड के साथ ये चल रहा है। यहाँ पे हम टेप लगा दिए ताकि आपको मालूम चल जाए। तो यहाँ पे सटा रहे हैं तो देख सकते हो ये भी चल रहा है। तो इस तरह 12 वोल्ट की कोई भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी से इसे चला सकते हो, हाफ एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर तक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।